प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 52वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सदगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहने से चरने रहूं, सनमंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। महामती जी कहते हैं कि अक्षराते श्री राज्य ही मेरे सदगुरु हैं। मेरी इच्छा है कि मैं दिन रात उनके चरणों में बैठी रहूं, उनकी छत्र छाया में रहूं। मेरी आत्मा का मूल संबंध भी इन्हीं से है, इसलिए मैं उन्हीं से ही अपना आनंद लेती हूँ। सुंदर साथ जी, मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो राज ही राज है, श्री राज ही राज है और कुछ है भी नहीं। उन्हीं राज्य के आनंद अंग ब्रह्मानंद श्यामा महारानी हैं, वे ही हमारी सदगुरु हैं। लेकिन इसमें श्री राज्य को सदगुरु इसीलिए कहा गया है कि उन्हीं की आनंद अंग श्यामा महारानी है और श्यामा महारानी के आनंद अंग हम सभी ब्रह्मात्माएं हैं। इसलिए महामती, श्याम शब्द का अर्थ है सुंदर साथ जी, कंचन को तपाकर जो निखार कर लालिमा युक्त गौरवर्ण का चमकदार बना लिया जाता है। ऐसे ही गुणों से युक्त, ऐसे ही स्वरूप से युक्त युवती को, किशोरावस्था वाली युवती को श्यामा जी कहते हैं और इन्हीं गुणों से सुशोभित पुरुष को श्याम कहते हैं। और एक अर्थ में कृष्ण का भाव लेंगे सुंदर साथ जी तो श्याम का अर्थ काला भी होता है, लेकिन यहाँ परम धाम की चर्चा हो रही है। उस अलौकिक ब्रह्म ज्ञान से उस धाम का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ गौरवर्ण ही लेंगे और राज्य के विषय में ही यह हम मानेंगे। और राज्य ही हमारे श्याम जी हैं और वे ही हमारे मार्फत की दृष्टि से सदगुरु हैं। और उन्हीं राज्य, उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद अंग श्यामा महारानी हैं। वे इस नश्वर संसार में सभी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत लाईं। इसीलिए इस नश्वर संसार में, इस जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु की शोभा उन्हीं को प्राप्त हुई। इसलिए महामती जी कहते हैं, सदगुरु मेरा श्याम जी, मेरा सदगुरु तो श्याम जी ही हैं। फिर वे शोभा किसको देते हैं, कैसे देते हैं, ये उनकी ही मेहर पर निर्धारित है या उनकी ही मेहर से संभव है। आगे महामती जी कहते हैं, ए जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को विस्तार, ए मोह अहम ते उपजे, ताथे छूटत नाही विकार, ताथे छूटत नाही विकार। 14 लोकों का यह मायावी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। इन सभी 14 लोकों में माया का ही पसारा है और इनमें सतरजतम 3 गुणों का विस्तार है। और यह 3 गुण उस मोह सागर से अर्थात अंधेरी पाल अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस संसार के मायावी जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ नहीं पाते और वे सारी उम्र इन्हीं में पिसते रहते हैं और दुखी रहते हैं। उनसे पूछो कि सुख और दुख किसे कहते हैं, तो वे कहेंगे, सुख नहीं हम जानते, हमें तो दुख ही दुख है, क्योंकि वे दुख के सागर अर्थात इस भव सागर से लिप्त रहते हैं।
आगे महामती जी कहते हैं, इत शास्त्र शब्द कई पसरे, ताको खोज करे संसार, बाचा निवृत्ति मोह में, आड़ी भई निराकार। महामती जी कहते हैं, उस परब्रह्म की खोज में सभी मनुष्यों ने, सभी जीवों ने अनेक धर्म ग्रंथों का अनुसरण किया और उन्हीं के माध्यम से परब्रह्म की खोज जारी रखी, लेकिन उस धाम तक, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इल्म तक इनकी वाणी नहीं पहुंचती, इन हद के ग्रंथों का ज्ञान वहां नहीं पहुंचता। इनकी वाणी जहां से लौट आती है, उस निराकार शून्य से जिनकी बुद्धि लौट आती है, उसके आगे ही महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी पहुंचा देती है। उस निराकार मोह सागर से के परे अक्षरधाम और अक्षरधाम के परे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत उत्तम पुरुष अल्लाह ताला सुप्रीम द गॉड तक महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी पहुंचा देती है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों को एक तार में बांधकर सबका मालिक एक, उसकी पहचान अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्होंने समझाया है और कहा है कि मालिक एक ही होता है, एक राष्ट्र का राष्ट्रपति एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, एक राज्य का राजा एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। इसी तरह से सभी धर्म ग्रंथों, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से भी उन्होंने यही कहा है कि सबका मालिक मैं हूँ, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं ही अल्लाह ताला खुदा हूँ, मैं ही सुप्रीम गॉड हूँ और मैं ही बाह्य पुरुष हूँ। ऐसा महामती जी ने अपनी वाणी में सभी धर्म के लोगों को समझाया है। और महामती जी कहते हैं, इनकी वाणी अर्थात हद की वाणी उस धाम तक जीवों को नहीं ले जा सकती। यह तो महामती श्री प्राणनाथ जी की शोभा है। 28वें कलयुग में ऐसे ब्रह्म रूप मुनि आएंगे जो हद से परे, बेहद और बेहद से परे उस धाम परम धाम का दिव्य ज्ञान प्रकाशित करेंगे। ऐसे 28वें कलयुग की महिमा है और ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी की शोभा है जो भविष्य पुराण में और माहेश्वर तंत्र में और रामायण में भी इनकी चर्चा का वर्णन है। जब गुरु वशिष्ठ राम जी से कहते हैं कि हे राम, कलयुग में जब चंद्र सूर्य ग्रहण लगने से कलयुग की आयु कम हो जाएगी, तब शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। तब इस माया के अंधकार को नाश करने वाले वे उत्तम पुरुष, वे चौथे राम इस संसार में प्रकट होंगे और अपनी दिव्य ब्रह्मवाणी से सभी को उस अलौकिक, उस अखंड अविनाशी धाम का ज्ञान सबको सुनाएंगे और वे ही सबको अखंड मुक्ति देने की शोभा को पाएंगे। और उनकी ही यह शोभा है कि वे इस कलयुग में पाप को नष्ट करके अखंड धाम में आत्मा को जागृत करेंगे। आगे महामती जी कहते हैं कि 33 उपनिषद का कथन है, यतो वाचो निवर्तन्ते, अर्थात वाणी जहां से लौट आती है, ब्रह्म वाणी का विषय वह नहीं है। इसलिए सभी लोग निराकार तक का ही वर्णन कर देते हैं। निराकार तक मनीषी पहुंच जाते हैं हद के ग्रंथों से, लेकिन निराकार में, शून्य में उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उन्हीं निराकार को प्रणाम करके कहते हैं कि यही पूर्ण ब्रह्म है। पर मैं कहना चाहती हूँ, यदि कहीं जाया ना जाए तो ऐसा नहीं कि वह जगह है ही नहीं।
वह तो है यदि कोई, लेकिन निराकार के वर्णन से हम ये तो नहीं मान लें कि यही पूर्ण ब्रह्म है। महामती श्री प्राणनाथ जी की उपलब्धि निराकार से परे, उस अक्षर धाम से भी परे, उस परम धाम, और जो श्री कृष्ण ने गीता में उत्तम पुरुष का वर्णन किया है, उस उत्तम पुरुष की पहचान रखते हैं। और कुलजम स्वरूप वाणी के माध्यम से हम ब्रह्मज्ञाओं को सब कुछ उन्होंने बताया है, लेकिन निराकार तक जाने वाले पूर्ण ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि पूर्ण ब्रह्म का धाम परम धाम नहीं है। वह तो परम धाम में, दिव्य ब्रह्मपुर धाम में ही रहता है, अपनी आत्माओं के संग आनंद की लीलाएं भी करता है, क्योंकि उसका नाम सच्चिदानंद है। सच्चित आनंद के लक्षणों वाला वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निराकार नहीं हो सकता है। वह किशोर स्वरूप, हसीन सूरत वाला नूरी स्वरूप है। नख सिख, उसके नख से सिख तक के श्रृंगार को देखने पर आत्मा उसकी दीवानी हो जाती है। उसको अपने स्वरूप पर और उसके धाम धनी के स्वरूप पर यकीन होने लगता है। वह अपनी परात में जागृत हो जाती है। लेकिन किसी के मान लेने से वह निराकार ब्रह्म नहीं हो सकता। वह तो कोई और है। जैसे हम कहें कि मैंने बंबई देखा है और कोई दूसरा कहे कि मैंने अमेरिका देखा है, तो बंबई अमेरिका नहीं हो सकती। अमेरिका जाने वालों की खोज तो अमेरिका में ही समाप्त होगी। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कहते हैं, शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया ना किने निर्धार। महामती जी समझाते हैं, शून्य निराकार के परे बेहद को खोजते खोजते बहुत से लोग थक गए। उन्होंने अनेक प्रकार से परब्रह्म की खोज की, परंतु प्रयास भी किया, लेकिन कोई भी सफलता को प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात सुंदर साथ जी, हद के ज्ञान से, हद के अनुभव से, हद की बातों को, हद के धाम को, हद के ईश्वर को, हद के भगवानों को जान सकते हैं, लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म को जानने के लिए तो पार का ज्ञान ही चाहिए। वह पूर्ण ब्रह्म प्रकाशित ऐसे नहीं हो सकता। उसे जानने के लिए तो पार का ज्ञान ही चाहिए, और पार का ज्ञान यह कुलजम स्वरूप स्वसंवेद वाणी महामती श्री प्राणनाथ जी ने सभी को दी है। आगे महामती जी कहते हैं, सो बुद्धि जी शास्त्र ले सबही को काढ़्यो सार, जो कोई शब्द संसार में ताको भलो कियो निर्वाण। कहते हैं, जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान ने संसार के इन्हीं शास्त्रों का सार निकाला और अब तक के अनसुलझे रहस्यों को स्पष्ट करके सत्य मार्ग का निर्णय दिया। अर्थात अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को ही बुद्धिजी या इस्राफील फरिश्ता कते पक्ष में कहा गया है। सदगुरु संत धनी श्री देवचंद जी के अंदर जब श्री राज जी विराजमान हुए, तो जागृत बुद्धि भी उनके धाम हृदय में स्थित हो गई, जिससे सभी धर्म ग्रंथों के गुझ अर्थात गुह रहस्य खुलने लगे, उनका भेद स्पष्ट होने लगा। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं
कि शास्त्रों का सार और उनके अनसुलझे रहस्यों को सुलझाए बिना उस धाम में, उस पूर्ण ब्रह्म के परिवेश में, उस परम धाम में, उस 8 समुद्रों से घिरे हुए हक बका में नहीं जाया जा सकता। आगे महामती जी कहते हैं, जा कारण माया रची शास्त्र भीता कारण, खेल भी यही देखही और अर्थ भी लिए इन। कहते हैं माया का यह खेल ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है तथा शास्त्रों की रचना भी इनके लिए ही की गई है। ये ही दृष्टा के रूप में माया का खेल यही देख रही हैं, जबकि दूसरे जीव तो स्वयं खेल बने हुए हैं। मात्र ब्रह्म सृष्टियों ने ही धर्म ग्रंथों के गुज रहस्यों को सुंदर साथ जी शास्त्रों के अध्ययन से जब साक्षियां मिलती हैं और उनमें पूर्ण ब्रह्म और उनकी अंगनाओं की बात सामने आती है, तब जो हमारे अंदर तपस्वी जीव बैठा है, जिस पर ब्रह्म अंगना ने दृष्टा होकर खेल देखने की इच्छा जताई, वह जीव भी दृढ़ हो जाता है कि नहीं, हमारा स्वामी अब वही है और हम भी उन्हीं की अंगना है। जीव भी वही अंगना भाव लेने लगता है, तब आत्मा निर्मल होने लगती है, हृदय निर्मल होने लगता है और फिर उस धाम में जागृत होने में जरा भी समय नहीं लगता। महामती जी यही समझाते हैं कि खेल का दृष्टा वही हो सकता है जो परब्रह्म के प्रेम में डूबकर निर्विकार हो जाए, और यह धर्म ग्रंथों की साक्षी से दृढ़ता जीव को आती ही रहती है। इसीलिए धर्म ग्रंथ के गुह्य रहस्य महामती जी प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में खोले हैं। आगे महामती जी कहते हैं, ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे और बुद्धि जी के रोशन थे, प्रकाश होसी सब ठोर। कहते हैं जिनके आदेश से यह माया उत्पन्न हुई है, एकमात्र वे ही इसके रहस्य को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान का उजाला होने पर वास्तविक रहस्य का पता सबको चल जाएगा, अर्थात उन पर ईमान लाने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। जब धर्म ग्रंथों में छुपे वास्तविक रहस्य, बातून रहस्य सामने होंगे और माया और ब्रह्म को लोग जान सकेंगे। पानी और दूध का, अंधकार और प्रकाश का जो वर्णन महामती जी प्राणनाथ जी अपने तारतम ज्ञान के प्रकाश से करेंगे, तो वास्तविक सत्य का सबको पता चल जाएगा, अर्थात जीव सृष्टि भी ईमान लाएगी तो उन्हें भी उस अखंड धाम में की बहस्तों में मुक्ति की प्राप्ति होगी। अतः सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि जिसकी यह माया है वह इस माया को पूर्ण रूप से समझ सकता है, और जिनकी ये ब्रह्म सृष्टियां हैं, यह ब्रह्मंगनाएं हैं, उन ब्रह्मंगनाओं के प्रेम को भी यह पूर्ण रूप से समझ सकता है। इन्हें कोई हद का ज्ञानी, हद के जीव इस माया और ब्रह्म को और उनकी ब्रह्म सृष्टियों को नहीं समझ सकता। महामती जी आगे कहते हैं, किल्ली लाए बतन थे सब खोल दिए दरबार,
और माया से न्यारा घर नेह चल, दिखाया मोह जल पार। महामती जी कहते हैं, धाम धनी अक्षरातीत ने परम धाम से तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लेकर आए और अखंड धामों अर्थात बेहद तथा परम धाम का दरवाजा खोल दिया। माया से परे जिन अखंड धाम का ज्ञान किसी ने भी नहीं जाना था, वह सबको प्राप्त हो गया। अर्थात ब्रह्म सृष्टियों की जागृत करने में जिन जिन के कानों तक यह ब्रह्म ज्ञान पड़ा, उनके कान धन्य हो गए। जिनने उनको समझा, उनकी बुद्धि धन्य हो गई। और वे जीव भी योग माया के धाम में अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। वे वैसी ही शोभा प्राप्त करेंगे जैसे उनके जीव पर जिस सुरता ने दृष्टा होकर खेल देखा, वह भी वैसे ही अपने आप को उन धामों में देखेंगे और उनका भी मुक्ति का समय आ गया है। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है। कल बाकी प्रकरण का मंथन करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।